स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पीएम यशस्वी योजना क्लास 9th और क्लास 11th के लिए हिस्ट्री, जो कि हमारे एसएसवी बैच के जरिए आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, आप अभय क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि जो आप फॉर्म भरे हैं पीएम यशस्वी योजना के लिए, उसके लिए ये चैनल काफ़ी बेहतर आपको प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि आपको रोज़ डेली आपको जीके की वीडियो, हिस्ट्री की वीडियो प्लस साइंस और मैथ, इन चारों सब्जेक्ट की वीडियो डेली आपको यशस्वी बैच के अंतर्गत मिल रही है। यदि आप क्लास 9th के हो तो भी और क्लास 11th के हो तो भी। यदि आप क्लास 9th के हो तो मैथ का जो वीडियो है वो आपको अलग दिया जा रहा है, जो कि हमारे सुजीत सर ले रहे हैं। और यदि आप 11th में हो तो उसके लिए मैथ का वीडियो अलग दिया जा रहा है, जो कि मैं यानी कि अभय सर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना कुछ दिया जा रहा है, प्लस साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जा रहा है, जो कि वहाँ पे लगभग बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं और कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको भी जुड़ना है इस फैमिली में अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जितने भी क्रांतियां हुई थी, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इन सब पे जितने भी हमारे प्रश्न आज रखने वाले हैं उन सब को मैंने एक साथ इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में यदि क्रांति संबंधित एक भी प्रश्न आते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इंग्लैंड की रक्तहीन यानी गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। माने इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी, बताइएगा। यदि आपका विकल्प होगा 1686, 1787, 1688 और 1789, इसमें से जो भी विकल्प होगा आप अपने मन में रख लेंगे। तो चलिए, यदि आप अपना विकल्प 1688 चुना होगा तो आप एकदम बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय हुई थी। जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, हेनरी द्वितीय। यदि आपका विकल्प जेम्स द्वितीय होगा तो मेरे भाई आप एकदम बिल्कुल राइट आंसर चुने हैं, जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय की मृत्यु कब हो गई थी। 1665, 1675, 1685 या 1695। यदि आपका विकल्प 1685 होगा तो आप एकदम बिल्कुल सही आंसर पे हैं। आगे देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, बताइएगा। तो सर बोस्टन टी पार्टी है, बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। अभी बताइए मेरे भाई कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई कब थी। 1770 में, 1771 में, 1773 में या 1775 में। तो सर आपको हम बता दें कि ये जो बोस्टन टी पार्टी की घटना है 1773 में हुई थी। कब? 1773 में। चलिए अब हम आपको आगे प्रश्न समझाते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। अब्राहम लिंकन ने, थॉमस जेफरसन ने, जॉन लॉक ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो सर यदि आपका विकल्प जॉर्ज वाशिंगटन चुने होंगे तो आप एकदम बिल्कुल सही है। अमेरिका की स्वतंत्रता में काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया था। अब बताइए कि जॉर्ज वाशिंगटन थे कौन। अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राजा, फ्रांस के सम्राट या रूस के जार। तो सर ये जो थे ना अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में के लिखित संविधान का निर्माण कब हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिखित संविधान का निर्माण कब हुआ?
1773, 1783, 1789, 1776। तो सर यदि आप इसका सही विकल्प चुने होंगे 1789, तो आप एकदम बिल्कुल सही चुने हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 8 जुलाई, 11 जुलाई, 4 अगस्त। तो सर यदि आपका विकल्प 4 जुलाई होगा तो आप एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन चुने हुए हैं। चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1889 में, 1789, 1689 में कि 1789 में कि 1769 में? 1779। तो सही इसका विकल्प हो जाएगा मेरे भाई। यदि आपका विकल्प 1789 यानी विकल्प संख्या सी चुने होंगे तो आप एकदम बिल्कुल सही हैं। अब बताइए कि रूसो कौन था? एक राजा, एक दार्शनिक, एक सैनिक या एक राजनीतिज्ञ? तो सर रूसो जो था ना, ये बताएंगे कौन था? तो सर ये एक दार्शनिक था। कौन था? रूसो एक दार्शनिक था। आगे देखते हैं। महान दार्शनिक वॉल्टेयर किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? तो इन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया था। किसको? फ्रांस की क्रांति को। आगे, स्पिरिट ऑफ लॉज किसका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? रूसो, लाव, माउंटेस्क्यू या मैकियावेली? तो सर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माउंटेस्क्यू। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 18वां, लुई फिलिप? तो उस समय मैं बता दूं आपको कौन था। तो लुई 16वां का फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक थे। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका विकल्प सही विकल्प हो जाएगा स्टेटस जनरल का अधिवेशन। देखिए आपके जो पिछले विगत क्लास के हैं ना, उन्हीं सब में प्रश्नों को लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल पेपर जो दिया था और मतलब देखा भी है कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो उसमें आपको पता है ना, सूची वाले प्रश्न आते हैं। जैसे सूची वाले प्रश्न समझते हैं, इधर आपका प्रश्न रहेगा, इधर उत्तर रहेगा, 1 2 3 4 देके उधर इसका उत्तर देगा रहेगा, इधर उधर। तो पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, इसका मैचिंग वाला। तो जब तक आप नहीं जानेंगे किसका कौन सा उत्तर है, तो ये बताइए कि मैचिंग में कैसे कर पाएंगे? यदि मैचिंग में सब लगा कि सब एक के जैसा है, तो पहले आप अपने आप को एकदम ठोस बनाइए समझने के लिए कि उसका सटीक उत्तर क्या होगा, तब आप मैचिंग वाले प्रश्न आपको हम करवाएंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित है? तो सर टेनिस कोर्ट की सभा से जो संबंधित है फ्रांस की क्रांति। किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट फ्रांस की संबंध क्रांति। बोस्टन टी पार्टी, अमेरिका की क्रांति। चलिए, वास्तिल की जेल के पतन का वर्ष। तो वास्तिल का जो जेल था उसके वर्ष का पतन है 14 जुलाई 1700, बताइएगा, 14 जुलाई 1779 में, 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था? ये घटना हुई थी। फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ाया गया कब? 1773, 1791, 1789, इनमें से कोई नहीं। यदि आपका विकल्प 1793 है तो आप एकदम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई, ये बात सही है, तो कब हुई थी? 1815, 1813, 1830 या 1789? तो सर यदि आपका विकल्प 1815 है तो आप एकदम बिल्कुल सही है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्टा का अंतिम पराजय कहाँ हुआ? नेपोलियन बोनापार्टा तो वाटरलू में हुआ। कहाँ हुआ था मेरे भाई? वाटरलू में पराजित हुआ था। कौन? नेपोलियन बोनापार्टा। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति की तिथि क्या है? माने कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 7 मार्च 1917, 17 मार्च 1917, 6 अक्टूबर 1917 या 6 नवंबर 1917। तो सर इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 6 नवंबर 1917। रूस में क्रांति कब हुई थी? अभी बताएं कि सर 1917 में हुई थी। कब? 6 नवंबर को। अब बताइए कि निम्न में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? लेनिन, अब्राहम लिंकन, रूसो, बिस्मार्क। तो आप बताएंगे सर कि जो रूस की क्रांति से संबंधित था ना वो लेनिन था। कौन था? लेनिन। क्या था? लेनिन। आगे, मेंशेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन, लेनिन था या दूसरा विकल्प है करेंस्की था या रूसो था या कार्ल मार्क्स? तो इसका विकल्प नंबर 2 करेंस्की था। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव किया? इटली में एकीकरण को किसने संभव किया? विकल्प है मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर या ये सभी। तो ये सभी लोग थे जो इटली के एकीकरण को क्या किए? संभव किए। ठीक है, कौन थे? ये सभी, जितना नाम लिए ये सभी लोग थे। गैरिबाल्डी संबंधित था तो इटली के एकीकरण से। गैरिबाल्डी कौन से संबंधित था? इटली के एकीकरण से। आगे है कि गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? गैरिबाल्डी। तो सर गैरिबाल्डी इटली। अभी बताएं। आगे है कि बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब बनाया गया? 1862 में। अगला प्रश्न हमारा है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? उदारवादी नीति, लोकतांत्रिक नीति, पृथक्करण नीति या रक्त और लौ नीति? तो मेरे भाई रक्त और लौ नीति। कौन? रक्त और लौ नीति के जरिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो फ्रांस और प्रसा युद्ध से। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? 1871। इन सब प्रश्नों को केवल एक बार ऊपर ही निगाह से देख लेना है ताकि आए तो हमसे छूटे नहीं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं खुद बता रहा हूँ आपको स्टार के जरिए। त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना कब हुई? त्रिराष्ट्रीय मैत्री। तो सर ये जो त्रिराष्ट्रीय मैत्री है 1882, 1907 या 1914 या 1918। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न। तो बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1917, 1918, 1919 या 1920? तो दिस इज द राइट आंसर इज 1918, मतलब कि 1918 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? माने जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था ना तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन, लिंकन, कैनेडी या रूजवेल्ट? तो आप बताएंगे कि सर कौन था? वुडरो विल्सन थे। कौन? वुडरो विल्सन। तो अब बता दीजिए कि वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ के? सेम वही प्रश्न है, बस घुमा के पूछा है, भ्रमित मत होइए।
लीग ऑफ नेशन की स्थापना लीग ऑफ नेशंस की स्थापना से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? बिस्मार्क, लेनिन, वुडरो विल्सन या लॉर्ड जॉर्ज? तो सही आंसर हो जाएगा कौन? वुडरो विल्सन। कौन? वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि से सबसे अधिक कौन सा देश अपमानित हुआ? वर्साई की संधि से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या टर्की? तो सर मैं बता दूं आपको कि जो वर्साई की संधि से सबसे अधिक अपमानित होने वाला था कौन था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी था। अब बताइए वर्साई की संधि की गई थी रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ या इटली के साथ? तो सर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो संधि किसके साथ? जर्मनी के साथ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920, 10 अक्टूबर 1920? तो इसका फिर से विकल्प सुनिएगा। 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1920 या 10 जून 1920 या 10 अक्टूबर 1920? इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। अब बताइए कि लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ है? देख रहे हैं ना, इससे एकदम लिंकिंग संबंधित प्रश्न दिखा रहे हैं आपको कि उसी प्रश्न को 2-3 बार घुमा फिरा के पूछा रहेगा तो आपके दिमाग में एकदम पहुंच जाएगा। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, जिनेवा में? तो कहाँ है? सबको पता है कि सर जिनेवा में। देखिए जिनेवा जो है ना बहुत सारे चीज़ का हेडक्वार्टर है। जब आपको दिमाग ना काम करे कि किस पे मारे तो जिनेवा मार दिया कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लीग ऑफ नेशन का अंग नहीं था? साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सचिवालय? तो मैं बता दूं कि कौन नहीं संबंधित था। तो सर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, सुरक्षा परिषद, ये लीग ऑफ नेशन का अंग नहीं था। आज कुछ भी हो, वीडियो भी थोड़ा विलंबी हो तो घबराइएगा मत, वीडियो को ना लास्ट तक देखा कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको 1-2 प्रश्न आ रहे हैं तो 1-2 प्रश्न से एग्जाम नहीं निकलेगा ना मेरे बाबू। निकलेगा एग्जाम कैसे? पूरा प्रश्न आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। इसका मैं PDF का लिंक मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा पूरा एकदम अच्छे से। लेकिन पहले आप इसको समझिए, क्योंकि बातें पढ़ने से ज़्यादा याद कब होती हैं? जब उसको सुना जाता है। तो आप हमारे बातों को सुनेंगे, देखेंगे मैं कहाँ कहाँ टिक लगा रहा हूँ, फिर उसी को अपने विकल्प में ढूंढेंगे, फिर PDF से पढ़ेंगे तो 2 राउंड हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में आते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वर्साई की संधि, न्यूइली की असफलता, राष्ट्रीय संघ की असफलता या इनमें से कोई नहीं? तो सर बताइए, किसी को अपमानित किए रहेंगे तो बदला लेगा ही लेगा। तो वर्साई के संबंधित में जर्मनी अपमानित था, इसलिए फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की थी? सबसे खतरनाक माने जाने वाला हिटलर। विकल्प है मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन, विल्सन। तो सर नाजी दल की स्थापना कौन किया था? हिटलर ने किया था। अब बताइए कि हिटलर किस देश से संबंधित था? मतलब हिटलर कहाँ का था ये बता दीजिए। तो सर फ्रांस का था कि जर्मनी का था कि ऑस्ट्रिया का था कि जापान का था? तो वो बेचारा जर्मनी का था। कौन? हिटलर भैया। अब बताइए कि सर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो द्वितीय विश्व युद्ध ने मेरे भाई ये कब हुआ था? 1914 में कि 1919 में कि 1939 में कि 1945 में?
आप इसका उत्तर देंगे कि सर जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1939 में। आगे, पर्ल हार्बर का आक्रमण निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? पर्ल हार्बर ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध से या फ्रांस प्रसा युद्ध से या प्रथम विश्व युद्ध से या द्वितीय विश्व युद्ध से? तो जो पर्ल हार्बर संबंधित था वो द्वितीय विश्व युद्ध से। किससे से? द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का तत्कालिक कारण क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का कारण क्या था? पता है आपको? बता देता हूँ कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जब जापान ने पर्ल हार्बर जो थे उस पर आक्रमण कर दिया था तब संयुक्त राष्ट्र गुस्सा हो गया अमेरिका और उसने भी इसमें भाग ले लिया। नहीं तो इससे पहले हथियार बेचता था बस कि लो तुम लो युद्ध करो, लो तुम लो, दोनों पक्षों को हथियार बेचता था। लेकिन जब जापान ने ठोक दिया पर्ल हार्बर को तो फिर वो भी शामिल हो गया। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम किस देश पर गिराया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में ना भाई जो अणु बम था वो जापान पर गिराया गया। कहाँ गिराया गया था? जापान पर। कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा और नागासाकी दो गो शहर है ना, तो जब वो अमेरिका जो है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को उसने क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध याद कर लीजिएगा कि 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में इटली ने भाग लिया था? तो इटली ने दोनों में लिया था, प्रथम में भी लिया था और द्वितीय में भी लिया था, इसलिए ए और बी दोनों युद्ध में उसने भाग लिया था। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर किस यूरोप देश ने सबसे पहले अपना उपनिवेश प्रारंभ किया था? बताइएगा। तब पुर्तगाल ने, कहेंगे सबसे पहले पुर्तगाल ही ना आया था 1498 में वास्को डी गामा, तो वह अपना उपनिवेश स्थापित, मतलब वही पुर्तगाली यहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित। आगे है कि समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर पदार्पण करने वाला व्यक्ति यूरोप के किस देश का निवासी था? वे करने का मतलब कौन आया था सबसे पहले? तो उन्हें पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताइएगा। अबुकर्क को या अल्मीडा को या कोलंबस को या वास्को डी गामा को? तो किसको? अबुकर्क को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में या 1611 में या 1615 में या 1664 में? तो सर इसका सही ऑप्शन जाता है किसको? 1664 ईस्वी को। अगला है कि किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंतिम में प्रवेश किया? किसने सबसे अंत में प्रवेश किया? फ्रांस। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था? फोर्ट विलियम, मद्रास, पांडुचेरी, सूरत। तो कौन था? मैं आपको बता दूं कि पांडुचेरी था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? एकदम सबसे डबल स्टार प्रश्न। पलासी का प्रथम युद्ध सर बताएंगे कब हुआ था? तब पलासी का प्रथम युद्ध 1757 में हुआ था। कब? 1757 में हुआ था।
आगे देखते हैं कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो मेरे भाई पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। तो आई होप इस प्रकार से हमारे पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इन सब का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आप हमारे